बने थे रावण के। रावण अगर एक बार इशारों में कह देता भैया चाय लेके आओ, तो सारे देवता ऐसे भागने लगते, गिर गिर पड़ते। इतना रावण का भय। हाथ जोड़ करके सब देवता खड़े हैं। काल रावण के चरणों के नीचे, जिधर घुमाए उधर ही सारे देवता, 33 कोटि देवता सब रावण के महल में। यहां तक महादेव भी, देखो रावण के इतना प्रताप, जहां महादेव हर दिन लंका में पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी हर दिन लंका में आते हैं। किसी ने पूछा महादेव क्या आप रावण को डरते हो? महादेव ने कहा बिल्कुल नहीं। तो बोले लंका क्यों हर दिन आते हो? महादेव ने कहा क्या करें, एक दिन लंका से हमारे यहां पहुंच गया हमारी पूजन करने, क्योंकि रावण चेला है। तो चेला बोले महादेव की चेला पहुंच गया हमारे यहाँ हमको पूजन करने। हम गणेश पार्वती के साथ बैठे थे। तो बोले तो क्या हुआ? अरे बोला भैया पूजन क्या किया, पूरा कैलाश ही उठा लिया। कहे कैलाश क्यों उठाया? कहे कैलाश इसलिए उठाया कि सभी अपने गुरुजी के चरणों पे अपना मस्तक रखते हैं। रावण ने कहा हम भी रख लें, पर उसने कहा कि अगर झुक के रखे तो हम रावण कैसे? बोले महादेव को उठा करके ही रख ले, मस्तक पे ही तो रखना है। तब से महादेव कहे अरे भैया ऐसो चेला मिले ना तो इसको घर बुलाने से अच्छा इसके घर ही चले जाओ। तो महादेव हर दिन रावण के यहां आते हैं। वेद पढ़ने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं। पूजावन रावण के घर आवत, महादेव हर दिन आते थे, क्योंकि महादेव का पूजन करता था रावण। तो इस प्रकार से सारे देवता लंका में ही थे। तो जब हनुमान जी गए तो सबका दर्शन हो गया। अब पर हनुमान जी डरे नहीं। हनुमान जी से खड़ा हो गए। रावण ने कहा, पहले हनुमान जी को देख करके रावण हंसा, कपि बिलोक दशानन बिहसा करि दुर्वाद। अच्छा देखो, बेटा मरा था शोक नहीं है, खूब हंसा। बिहसने का मतलब होता जो खूब हंसे, एक होता मुस्कुराना ना, किसी को देख करके मुस्कुराया जाता है। एक होता हंसना, जैसे आदमी हम आप हंसते हैं। और एक होता बिहसना। बिहसने का मतलब जो खूब हंसे, सब कुछ छोड़ करके खूब हंसे। जैसे हंसते हंसते कहते भैया पेट दर्द करने लगा। तो रावण इतना हंसा हनुमान जी को देख के, अरे यही बंदर पूरी अशोक वाटिका उजाड़ा। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। सारे राक्षस ने कहा हाँ हाँ यही उजाड़ा। तो रावण ने पूछा, हंसने के बाद अपने बेटे का याद आया, किसी ने बेटे को भी मारा। रावण ने कहा कारे बंदर, कौन तय बंदर? देखो किसी किसी की आदत होती है ऐसे बोलता काव्य, पर हनुमान जी संत है। यही आदत पड़ी रही रावण की अंगद से बोलना। जैसे हनुमान जी से कहा लंकेश कौन तय बंदर, कौन हो, ऐसे अंगद से भी कहा था, कारे कौन तय बंदर। हनुमान जी ने कहा, अंगद जी ने कहा, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। तू हमको बंदर कहेगा, हम तुमको महाराज स्वामी कहेंगे। उन्होंने कहा कारे बंदर। अंगद ने कहा हाँ बोल 10 कंधर। मतलब किसी किसी की भाषा होती ना, उससे जैसे बात करोगे वैसे बात करेगा। तो अंगद तो इस तरह करते, पर हनुमान जी शांत हैं। हनुमान जी से रावण कहा लंकेश कौन तय बंदर। हनुमान जी नहीं बोले। फिर रावण ने कहा कहीं के बल घलेश बन खीसा, किसकी ताकत पे तुम आया यहाँ। फिर हनुमान जी कुछ बोले ही नहीं। रावण को गुस्सा आ गया, हम बोल रहे जवाब नहीं दे रहा। रावण ने कहा सुना नहीं कि धव श्रवण सुने से नहीं मोई, क्या हम बकबका रहे तो सुन नहीं रहा।
हनुमान जी हंसने लगे, फिर भी नहीं बोले। रावण बोले जा रहा है, तुझको पता नहीं मारे निश्चर के ही अपराध है। हमारे यहाँ राक्षसों को मारने का दंड जानते हो क्या है? मृत्यु दंड। हनुमान जी नहीं बोले। अनेकों अनेक रावण ने कहा तू हमको जानता नहीं, मेरे नाम से तीनों लोग कांपते हैं। हनुमान जी नहीं बोले। फिर रावण ने कहा सुनाई नहीं देता, बहरे हो, कुछ बोलो तो। हनुमान जी ने कहा क्या बोले? हनुमान जी ने ऐसे ही कहा, अरे यार क्या बोले? रावण ने कहा यार कहता हमको। हनुमान जी से बोला रावण क्यों सुनाई नहीं दिया? हनुमान जी हंसने लगे, नहीं बोले, कुछ बोलोगे? हनुमान जी ने कहा क्या बोले? जिसके एक मुख है उससे कोई बोल के जा ही नहीं पाता, तेरे 10-10 मुख है, तुझसे क्या बोले? तू तो चिल्लाता रहा ऐसे। रावण को क्रोध आ गया, ए तू जानता नहीं है हमारे यहाँ मृत्यु दंड है, वह राक्षसों को मार। अच्छा देखो आप लोग ध्यान देना। हनुमान जी से पूछा ये बता फल क्यों तोड़ा? हनुमान जी ने कहा भूख लगी थी। अच्छा आपसे पूछे आप किसी के घर में चोरी करो, आपसे कोई पूछे भैया चोरी क्यों किए? कह दो हमारे पास पैसा नहीं था। ये कोई बात हुई? हनुमान जी से पूछा फल क्यों खाए? बोले हमको भूख लगी थी। भूख लगी थी इसलिए खाए। तो रावण ने पूछा अच्छा ये बता कि भूख लगी सी, ठीक है, पेड़ क्यों तोड़ दिया? हनुमान जी कहते कप स्वभाव, हमारा स्वभाव है पेड़ तोड़ना। ये भी कोई बात हुई? उल्टा जवाब। जैसे आप किसी के घर में चोरी करो, भैया क्यों किए? पैसा नहीं था। अच्छा अच्छा तो चोरी करते हो ऐसे? अरे मेरा स्वभाव है चोरी करना। ये कोई प्रश्न का उत्तर है? हनुमान जी उल्टा बोल रहे। रावण ने पूछा पेड़ क्यों तोड़ा? कह रहे हैं कप स्वभाव, मेरा स्वभाव है तोड़ना। अच्छा बोले राक्षसों को क्यों मार दिया? हनुमान जी ने कहा जो मुझे मारा, जे हमको मारा उसको हमने भी मार दिया। भैया चोरी करोगे तो मारे तो जाओगे ना। और भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है कि अगर बहना कह दे तो भाई मना नहीं कर सकता। माता सीता ने कह दिया तो इसलिए हनुमान जी किसी से पूछे नहीं, इसीलिए उल्टा जवाब दे रहे हैं। क्या बाग तुम्हारी है? तुम्हारी नहीं है। और जब इतना पूछा तो रावण ने कहा उल्टा ही बोलता है। ऐसा करो इस बंदर को मृत्यु दंड दे दो। अब हनुमान जी ने सोचा हे भगवान काल सामने खड़ा है, इसको मृत्यु दंड। हनुमान जी डरे नहीं। रावण बोला डरता नहीं, बड़ा निडर बंदर है। काल पैर के नीचे था। रावण ने कहा उठ, दे दिया हाथ में तलवार, खड़े हो जा हनुमान जी के बगल। अब बोला एक कुछ बोले तो इसका गला काट दो। अब हनुमान जी सोचे अच्छी आफत है, बोले तभी और न बोले तो कहता सुनाई नहीं देता, और बोले तो गला कटवा दे। ये यहाँ तो दोनों तरफ आफत। ऐसे ढेर सारी माताएं होती हैं, बहू से कहीं से आवे ना तो बहू को डांट लगाओ, बहू 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 बोली हाँ देखो जबान लड़ाती हमसे आकर के, और ना बोले सुनाई नहीं देता, बहरी है, तुम्हारे माता पिता यही सिखा दिए। अब बोल देना अरे हमसे जवान लड़ाते। अब देखो वैसे हनुमान जी से रावण कह रहा ना बोले तो कहता सुनाई नहीं देता, बहरे हो। और अगर बोल दे कहता देखो इसको तनिक डर भय है ही नहीं, काल को खड़ा कर दिया, ले मार दो। अब रावण खड़े, रावण के सामने हनुमान जी खड़े, क्या करें? रावण ने कहा सोच समझ के बोलना, देख काल तुम्हारे सामने खड़ा है। हनुमान जी ने कहा 10 आंखें 20 आंखें हैं, 10 सर है, ध्यान से देखो काल हमारे बगल खड़ा है, पर देख तुमको रहा है। भाई हमारे साथ खड़ा होगा तुम्हारी तरफ नजर होगी ना। हनुमान जी ने कहा देख तुमको रहा है। रावण ने कहा मृत्यु निकट आई खल तो ही,
तुम्हारे सामने मृत्यु आ गई, ध्यान से देख। हनुमान जी ने कहा उल्टा हुई है, हमारी मृत्यु नहीं तुम्हारी आ गई है। रावण को बड़ा क्रोध आया, तनिक भी डर नहीं इसको। रावण ने कहा इसको मार दो। जैसे राक्षस मारने के लिए दौड़े, उसी समय विभीषण आ गया। विभीषण ने कहा नहीं नहीं प्रभु, बंदर को मारो नहीं। हनुमान जी ने सोचा वाह प्रभु, एक भाई कहता मारने के लिए, एक भाई कहता नहीं मारो नहीं, आपकी लीला गजब है। विभीषण ने कहा ऐसा करो इसको और दंड दे दो। तब हनुमान जी ने सोचा, रावण ने कहा अंग भंग कर पठवो बंदर, अंग भंग कर दो। ध्यान से सुनना। हनुमान जी सोचे अंग भंग, इसको अपनी बहन सूर्पनखा की याद आई तो कहेगा कान नाक काट लो। तो क्या कान नाक कटाए हम? एक तो वैसे बंदर, दूसरे कान कट जाए नाक कट जाए तो कैसे लगेंगे। हनुमान जी ने सोचा नाक कान बच जाए तो अच्छा रहे। हनुमान जी ने पूंछ पकड़ी पीछे से, सोचे पूंछ पीछे है कट जाए तो कौन देखे। पीछे से पूंछ पकड़ी और ऐसे चुम्मे माथे लगाए, फिर चुम्मे फिर माथे लगाए। रावण ने कहा ओ समझ में आ गया आ गया। जब हमने कहा अंग भंग तो इसको किसी अंग की याद नहीं आई, इसको अपने पूंछ की याद आई। कपि के ममता पूंछ पर, इसकी सारी ममता पूंछ पे है। ऐसा करो एक तलवार मंगवा के इसकी पूंछ कटवा लो। अरे हनुमान जी सोचे वाह वाह वाह, अच्छा है पूंछ पीछे है कट जाए कोई दिक्कत नहीं, नाक कान तो बच्चे। फिर माता सरस्वती से प्रार्थना की, हे माँ इसकी बुद्धि बदल दो, बुद्धि बदल दो। माता सरस्वती ने बुद्धि बदल दिया। रावण ने कहा कप की ममता पूंछ पर, इसकी ममता पूंछ पर है। ऐसा करो इसकी पूंछ में आग लगा दो। रावण ने कहा तेल बोर, कपड़ा भिगो लो तेल में और पूंछ में लपेट के आग लगा दो। रावण ने कहा तेल बोर। अब सारे राक्षस दौड़ पड़े। राक्षसों ने सोचा क्या हम गरीब घर के हैं जो तेल लाएं? सब अपने अपने घर से घी लाना चालू कर दिए। रावण ने कहा तेल बोर, तेल लेके आओ। राक्षस सब बड़े बाप के बेटे सोचे 1 2 4 10 किलो घी लगेगा, अपने अपने घर से घी का टीना लाने लगे। अब कुछ देर बीता, हनुमान जी की पूंछ बढ़ने लगी। अब इतनो घी लग गया कि पूरे लंका का घी खत्म रहा, न नगर बसन बसन घृत, घी खत्म रहा न नगर बसन घृत तेला, रहा न नगर बसन घृत तेला। माड़ी पूछ तीन कप खेला, माड़ी पूछ तीन कप खेला। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, कौतुक कहाँ आए पुरवासी। मोरह चरण करहि बहुहासी, मारह चरण करहि बहुहासी। देखो तो क्या किए लंका वाले, पूरे लंका से घी लाए, हनुमान जी के पूंछ पे लगाए और कपड़ा लपेटे। इतनी पूंछ बढ़ी कि घी खत्म। एक राक्षस हाथ जोड़ के बोला रावण से, महाराज। रावण ने बोला क्या बात है बता। अरे बंदर की पूंछ बढ़ती जा रही, लंका का पूरा घी खत्म। रावण ने कहा घी? हमने घी का तो नाम ही नहीं लिया। हमने कहा था तेल बोर, तू घी लगा दिया। अरे रावण बोला, रावण का चेला, अरे हम सब सोचे लंका वासी सोने के महल में रहते, घी निकालेंगे तो तेल लाएंगे तो शर्म लगेगी कि इतनी बड़ी लंका से तेल आ रहा। हमने सोचा घी ही ले चले, बड़े बाप के बेटे हैं। तो रावण ने कहा घी खत्म?
लंकावासी बोले हाँ घी तो खत्म सरकार। कहे अच्छा ये अब घी खत्म तो अब तेल लेके आ। अब फिर भगे अपना अपना वो डिब्बा लेकर फिर तेल लाने लगे। अब हनुमान जी की पूंछ तो बढ़ती जाए, इतना बड़ा, इतनी बड़ी पूंछ कि पूरे लंका का तेल भी खत्म। अब किसी के घर तेल भी नहीं। जो कहीं से रखी थी माताएं ना सब्जी अब्जी बनाने के लिए, वो भी ले आई। चलो भैया आज एक दिन नहीं करेंगे भोजन। अच्छा देखो, राक्षस भी उगाई करते हैं पर किसी को जिलाने के लिए नहीं, किसी को जलाने के लिए। हनुमान जी को जलाने के लिए हर घर से उगाई हो रही और इतना तेल आया कि रहा न नगर बसन घृत तेला। घी भी खत्म और तेल भी खत्म। अब एक राक्षस बोला सरकार तेल भी खत्म, अभी बंदर की पूंछ तो बढ़ ही रही। तो बोले अब क्या हो? बोले ऐसा करो, अब इसके पूंछ में आग लगा दो, अब ज्यादा कुछ न करो। अब इतना सुने तो सारे राक्षस दौड़ पड़े, वाह 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 हमको भी मारा है। कोई कहता देखो अभी भी लगा है, ये हमको भी मारा था। कोई कहता मेरे बेटे को मार दिया, कोई कहता मेरे भाई को मार दिया। अब तो सब कहते इसे चौराहे पे घुमाएंगे, जलेगा चिल्लाएगा। और इतना ही नहीं करते, हंसी करते हनुमान जी की। मारहि चरण करहि बहु हंसी, पैरों से मारते हैं और खूब हंसते हैं, वाह 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 बंदर जलेगा जलेगा। हनुमान जी नाच रहे हैं। अब राक्षस उनको लातों से मार रहे हैं, मारे चरण पैरों से मार रहे। हनुमान जी नाच रहे, वाह भैया वाह मार लो। और अब तो जैसे माचिस लगाए, अब वैसे हनुमान जी अपनी पूंछ घुमाए और जिधर घुमाए कोई नहीं देखा। तो पहले कहे किसके घर में आग लगाएं। हनुमान जी ने विचार किया कि भैया जिसके जिसके घर से उगाई हुई हो उसको उसको प्रसादी दे दें। भाई देखो नेम तो यही है ना कि जिसके जिसके घर से पैसे रुपए आए हों आशीर्वाद उसी को मिले। हनुमान जी ने सोचा जिसके जिसके घर से तेल और घी आए हैं उसके उसके घर प्रसादी पे पहुंचाएं। तो सोचे ध्यान से, निबुक चढ़े कप कनक अटारी। और महल पे हनुमान जी चढ़ गए और नजर घुमाया तो हर घर से घी तेल आए, हर घर से। हनुमान जी मन में विचार किया एक तरफ से सबको प्रसादी बांटे, इसमें कोई उधार नहीं। ध्यान से देखा विभीषण के घर से न तेल आया न घी आया। हनुमान जी सोचे या के घर से जब उगाई ही नहीं हुई, एक कुछ दिया ही नहीं तो क्या प्रसाद देना, इसका छोड़ ही देते हैं। हनुमान जी ने छोड़ दिया और तुरंत इन्होंने विकराल शरीर बढ़ाई और पूंछ को बढ़ाई। अब पूंछ को बढ़ा के ऐसे हाथ से पकड़ लिए, बालद फिरावे ऐसे घुमाते और बार बार झरियावे और पूंछ को ऐसे ऐसे झाड़ देते और जहां से गिरे वहीं से लौ निकले, वहीं से विकराल अग्नि की ज्वाला प्रकट हो जाए। अब पूरी लंका धू धू करके जलने लगी। अब तो सारे लंकावासी हाय हाय करने लगे, तात तात हाँ तात पुकारी, हे पिताजी हे माताजी, बेटा माताजी। मेघनाथ अलग भगे, रावण अलग भगे। किसी राक्षसों ने कहा साहेब महाराज देखो जल रहे हैं। रावण ने कहा देख रहे हैं। सब प्रजा चिल्लाती जल रहे हैं, रावण कहता देख रहे हैं। ए भैया देख रहे कुछ करो ना, अब खुद ही भागे कि कुछ करे। रावण ने कहा देख रहे हैं कुछ कर रहे व्यवस्था। रावण ने आदेश दिया इंद्र को, ऐसा करो बारिश कर दो, लंका पे अग्नि बुझ जाए। पर भगवान की कृपा, उसी समय इंद्र ने लंका पे बारिश की। पर हनुमान जी की कृपा से जितना जोर की बारिश हुई उसी समय हवा चल गई। चले मरुत 49, ऐसी हवा चली कि पानी गिरता तो पर पानी कहाँ जाता कोई पता ही नहीं।
किसी ने कहा भैया जल रहे हैं, कुछ व्यवस्था करो। रावण ने कहा कर रहे हैं। रावण ने आदेश दिया इंद्र को, प्रलय काल के बादल। अब ऐसे बादल बोले लंका पे, प्रलय काल के बादल गरजे लंका पे। अब मूसलाधार बारिश चालू हो गई, जैसे हाथी के सूंड इतनी मोटी धारा गिरने लगी। पर भगवान राम की कृपा से धारा तो गिरी हाथी के सूंड की मोटाई, पर जितना बारिश हुई अग्नि की ज्वाला उतना बढ़ती, उतना ज्यादा अग्नि बढ़ी और कुछ देर में धू धू करके पूरी लंका जल गई। बोले श्री सीताराम भगवान की। पूरी लंका जल गई। हनुमान जी अपना पूंछ बुझाए समुद्र में जाके आए माता जानकी के पास, चूड़ा लिए और लौट के गए। अच्छा देखो, हनुमान जी से राम ने पूछा भैया लंका क्यों जलाए? हमने लंका जलाने को नहीं कहा था। हनुमान जी ने कहा हम लंका जलाए ही नहीं। वैसे हनुमान जी ने बहुत लोगों के नाम लिए। देखो लंका जलाने में हनुमान जी कुछ नहीं के। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये तो बताओ हम यहाँ से कोई माचिस लेके गए थे? राम ने कहा नहीं माचिस तो नहीं लिए थे। तो बोले हम लंका कैसे जला दिए? ना हम माचिस लेके गए। हनुमान जी ने पूछा क्या हम तेल लेके गए थे यहाँ से? नहीं नहीं। तो घी भी नहीं लेके गए थे? तो अरे सारी व्यवस्था रावण ने किया। माचिस ओ लाया, घी ओ लाया, तेल ओ लाया, कपड़ा ओ लाया, और लंका उसी की। हमारी क्या, हम तो भाग रहे थे। जिधर भगे बंदर के पूंछ में आग लगी तो भगेगा तो वही। अब जली तो जली, हम क्या करें। वैसे नाम किसका किसका लिए हनुमान जी। देखो लंका कैसे जली। सोने में कभी अग्नि नहीं लगती, सोना कभी जला के देखना। और सोने की लंका थी तो जली कैसे? कारण यह था कि शनि देव को रावण उल्टा करके टांगा था। और जब हनुमान जी गए तो सबसे पहले रावण के महल में शनि देव को खोला है। शनि देव की दृष्टि पड़ी जिससे लंका जली। उसी समय देखो हनुमान जी के पिता का क्या नाम है? पवन देव। अगर हवा न चलती तो आग इतनी न फैलती। चले मरुत 49। उन्होंने कहा हमारे पिताजी का भी हाथ है, हमारा नहीं है। अब पूंछ रूप में स्वयं पार्वती हैं, वो लंका पार्वती की ही थी, जैसे पार्वती की हाथ था। हनुमान जी ने कहा मेरे बाप शनि देव का कोप, माता सीता का पाप, पार्वती का हाथ, अनेकों कारण के कारण अनेकों कारण हुए जिससे लंका जली। और हनुमान जी हाथ जोर से भगवान राम से कहने लगे प्रभु हमने लंका नहीं जलाई। क्या कहते हैं हनुमान जी? मुझे माफ करो श्री राम, मैंने तोड़ के खाए आम। हे प्रभु राम, मैंने थोड़े से आम तोड़ करके खा लिए, फिर रावण झगड़ने लगा। बाग में तो बहुत सारे आम लगे हुए थे, मैंने 2-4 आम खा लिए, तो इसमें उस रावण का क्या चला गया। हम मुझे माफ करो श्री राम, मैंने तोड़ के खाए आम, और इसमें उस रावण का क्या गया कि रावण झगड़ालू हो गया। मैं क्या करता क्या करता, रावण झगड़ालू हो गया। मैं क्या करता क्या करता, रावण झगड़ालू हो गया। मैं क्या करता क्या करता, रावण झगड़ालू हो गया। मैं क्या करता क्या करता। मुझे माफ करो श्री राम, मैंने तोड़ के खाए आम, इसमें उस रावण का क्या गया। रावण झगड़ालू हो गया। मैं क्या करता क्या करता, रावण झगड़ालू हो गया। मैं क्या करता क्या करता।
तालियों से स्वागत करते रहे। मैंने तोड़ के फल है खाए, बाहर राक्षस दौड़े आए। मैंने तोड़ के फल है खाए, बाहर राक्षस दौड़े आए। मुझे पत्थर से भी मारा और भाले भी चुभाए। मुझे पत्थर से भी मारा और भाले भी चुभाए। हे प्रभु, मुझ में पत्थर मारने लगे और भाले भी चुभाने लगे तो बताओ मैं क्या करता। तो राम जी ने कहा फिर तुमने क्या किया। हनुमान जी ने कहा कि मेरा सोटा चालू हो गया, मैं क्या करता मेरा सोटा चालू हो गया, मैं क्या करता तोड़ के फल है खाए, बाहर राक्षस दौड़े आए। मैंने तोड़ के फल है खाए, बाहर राक्षस दौड़े आए। मुझे पत्थर से भी मारा और भाले भी चुभाए। मुझे पत्थर से भी मारा और भाले भी चुभाए। मेरा सोटा चालू हो गया, मैं क्या करता मेरा सोटा चालू हो गया, मैं क्या करता। रावण झगड़ालू हो गया, मैं क्या करता रावण झगड़ालू हो गया, मैं क्या करता। तालियों से स्वागत करते रहे। फिर अच्छे लड़ने आया, मैंने उसको भी मार गिराया। फिर अच्छे लड़ने आया, मैंने उसको भी मार गिराया। फिर उसने आंख दिखाई, मैंने अपनी नजर घुमाई। फिर उसने आंख दिखाई, मैंने अपनी नजर घुमाई। उसका भी कबाड़ा हो गया, मैं क्या करता रावण झगड़ालू हो गया, मैं क्या करता रावण झगड़ालू हो गया, मैं क्या करता रावण झगड़ालू हो गया, मैं क्या करता।
पूछ में आग लगाई, मैंने अपनी पूछ बढ़ाई। मेरी पूछ में आग लगाई, मैंने अपनी पूछ बढ़ाई। हे प्रभु, उन्होंने मेरी पूछ में आग लगा दिया तो मैंने अपनी पूछ को बढ़ा दिया। मेरी पूछ में आग लगाई, मैंने अपनी पूछ बढ़ाई। मेरी पूछ में आग लगाई, मैंने अपनी पूछ बढ़ाई। वहाँ प्रभु राम के बिन मेरा और कोई न हुआ सहाय। वहाँ प्रभु राम के बिन मेरा और कोई न हुआ सहाय। फिर क्या किया? लंका का कबाड़ा हो गया। लंका का कबाड़ा हो गया। और उठाएंगे सभी अपने हाथ, मीठी मीठी तालियों से सेवा करेंगे, कहेंगे लंका का कबाड़ा हो गया। मैं क्या करता क्या करता, रावण झगड़ालू हो गया। मैं क्या करता क्या करता, रावण झगड़ालू हो गया। मैं क्या करता क्या करता, रावण झगड़ालू हो गया। मैं क्या करता क्या करता। मुझे माफ करो श्री राम, मैंने तोड़ के खाए आम। मुझे माफ करो श्री राम, मैंने तोड़ के खाए आम। इसमें उस रावण का क्या गया। रावण झगड़ालू हो गया। मैं क्या करता क्या करता, रावण झगड़ालू हो गया। मैं क्या करता क्या करता, रावण झगड़ालू हो गया। मैं क्या करता क्या करता, रावण झगड़ालू हो गया। मैं क्या करता क्या करता। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय हो। तो हनुमान जी ने कहा हमने लंका नहीं जलाया। आई किसी के पूंछ में आग लगेगी तो इधर उधर तो घुमाएगा ना। तो हनुमान जी ने कहा रावण तो खुद ही अपने आप लंका जला लिया। और फिर हनुमान जी के कहने पे लक्ष्मण का क्रोध बढ़ा। हनुमान जी से सारी जानकारी लेने के बाद भगवान राम से लक्ष्मण कहते हैं प्रभु अब विलंब के ही कारण कीजिए। अब काहे को विलंब, ऐसा करो चलो लंका और रावण को अभी लेके आए। अब सारी सेना गरजय तरजय सहज असंका, मानव ग्रसन चाहत कपिलंका। इतनी सेना आई बंदर की, कुछ कैलाश पर्वत से, कुछ अयोध्या से, कुछ नीलगिरी पर्वत से, सुमेरु पर्वत से। ऐसी बंदर सेना चली कि अनंत सेना, जिसमें कहते हैं 10 नील सेना सिर्फ पर्वतों से ही गई थी। और इतनी सेना थी कि उसकी गिनती ही ना आए। आगे गए तो समुद्र में सेतु बंधु के बिना कैसे पार जाए। लक्ष्मण ने कहा भैया मेरा विचार तो यह है कि तीर उठाओ और सोख दो, समुद्र पार चले जाएंगे। लक्ष्मण से राम कहते नहीं नहीं भैया, ताकत होने का ये मतलब नहीं कि अपनी भुजाओं का जोर किया जाए। और राम इतने गंभीर हैं कि समुद्र से भी प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हे समुद्र देवता हमको लंका जाने का रास्ता दे दो। पर समुद्र ने नहीं दिया। 3 दिन तक हाथ जोड़े भगवान खड़े रहे बिना खाए पिए। लास्ट में भगवान राम को क्रोध आ गया। विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत। हे मूर्ख जल, तुम विनती करने से नहीं, 3 दिन हो गए हमको प्रार्थना करते। और याद रखो दुष्ट के साथ हाथ जोड़ो ना तो आपकी कमजोरी समझता है और गाली देगा।
इसलिए दुष्ट से हाथ नहीं जोड़े, दुष्ट के साथ दुष्टता करो। राम क्रोध में आए, बोले लक्ष्मण लाओ मेरा धनुष बाण। तुम्हारी बात पहले मान लेते तो शायद आज समुद्र के सामने हाथ न जोड़ना पड़ता। ये हमको कोई भिखारी समझ रखा। और ज्यों भगवान ने लिया अपनी धनुष और सारंग धनुष पे जैसे चढ़ाया तमंचा, समुद्र कांप गया। और सिर्फ तीर को चढ़ाने मात्र से उठी उदित उर अंतर ज्वाला, अग्नि की ज्वाला उठ गई समुद्र में। जीव जंतु सब व्याकुल हो गए, सब अग्नि की पीड़ा से जलने लगे, समुद्र में आग लग गई। कहते ना अग्नि 3 प्रकार की है। एक तो जो पेट में लगती है जठराग्नि, जो समुद्र को भी जलाने की क्षमता रखती है, जल को भी जो जला दे वो बड़वानल। और एक अग्नि है जो हम आप जलाते ही हैं, दावानल। तो ऐसी अग्नि की ज्वाला समुद्र में उठी, जीव जंतु व्याकुल हो गई, उनके शरीर में आग लग गई। समुद्र समझ गया कि अब मेरा नाश है, अब हमको कोई बचा नहीं सकता। पर देख लो कि ब्राह्मण का रूप बनाया समुद्र और भगवान के सामने खड़ा हो गया। भगवान 2 के सामने झुक जाते हैं, एक गऊ दूसरा ब्राह्मण। गऊ अगर सामने आ जाए तो भगवान अपना धनुष बाण सब रख देते हैं। हम गऊओं से युद्ध नहीं कर सकते। और देखना एक छोटा सा प्रसंग और लेंगे। जो लोग तंबाकू खाते हैं, नहीं खाना चाहिए। कहते जो नर सुरती खात हैं, हरदम रहे अचेत। जीते मुंह गंधात है, मरे पे होए परेत। सुरती नहीं खाना चाहिए। क्यों जानते हो? ये सुरती तंबाकू जो है ना, मदिरा पान और तंबाकू 2 निषेध बताए गए। अगर तंबाकू खाने वाला ब्राह्मण है, उसको उस ब्राह्मण को तो सर्वथा खाना ही नहीं चाहिए। ऐसे ब्राह्मण को तो कहीं देखो, आज के लोग तो क्या क्या कर रहे हैं, पर शास्त्र के विधान के द्वारा बस इतना ही कहेंगे कि ना खाएं तो अच्छा। क्योंकि तंबाकू जो है वो जब भगवान कन्हैया देवताओं से युद्ध करने के लिए चले, शॉर्टकट में कथा बताएंगे क्योंकि समय तो है नहीं, तो इंद्र आदि देवता कन्हैया से युद्ध नहीं कर सके तो गऊ को सामने खड़ा कर दिए। तो गऊ से भगवान कन्हैया ने सोचा अब क्या करें। तो जो गरुड़ थे ना, गरुड़, उनके पंखों से गऊ को चोट लग गई, जिसके शरीर से रक्त निकला और जहां पे रक्त गिरा वहां से तंबाकू का पेड़ उत्पन्न हुआ, जिसके कारण हम आप गऊ को मां मानते हैं। इसलिए शास्त्रों में तंबाकू और मदिरापान बहुत निषेध है। मदिरापान तो करना ही नहीं चाहिए। जो ब्राह्मण मदिरापान कर लिया वो अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट किया, ऐसा निषेध है। इसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है। मदिरापान नहीं करना चाहिए। और देखना, एक जगह ऐसे समझा रहे कथा, एक भैया बड़े ऊट फटांग थे, ऊट फटांग। बोले महाराज दारू से सब अवगुण ही अवगुण है, इसमें गुण भी है। और एक जगह ऐसे मिल गए, एक दिन किसी को हुआ जुखाम। एक भैया बोले अरे 2 ढक्की पी लो, 2 ढक्की, खत्म हो जाएगी जुखाम, जीवन भर के लिए चली जाएगी, 2 ढक्की मार दो। तो एक और पड़ोसी खड़े थे, वो बड़े अच्छे भैया थे। उन्होंने कहा भैया इसको पीने से जुखाम बुखार नहीं, सब चला जाएगा। जो इसको पिया ना उसके मकान ही चले गए, घर दुआर चले गए, लोटा थारी चले गए। ये तो जुखाम बुखार है, ये तो चला ही जाएगा, पी लो पी लो। एक गिलहरी
वो भी छोटी सी जाए बालू में लोट ले और लोट के आए फिर उसी पुल पे ऐसे लौटे। अब तो सारे बंदर, एक बार हनुमान जी ने डांट लगाया, भाग यहाँ से, किसी बंदर के नीचे आ गई ना तो प्राण निकल जाएंगे। और गिलहरी तो जानते ही हो, हनुमान जी जितनी बार डांट लगाए ऐसे खड़ी हो जाए, बैठ जाए, दोनों हाथ ऐसे करके ऐसे हनुमान जी को चिढ़ा दे ऐसे ऐसे। गिलहरी तो ऐसे ही करती। फिर हनुमान जी ने सोचा ही है, जाती भी नहीं और चिढ़ाती है। फिर हनुमान जी के सामने आई, फिर हनुमान जी ने डांट लगाई, फिर ऐसे ऐसे चिढ़ा दी। अब हनुमान जी को गुस्सा आया, इतने बड़े हनुमान जी पर्वताकार और एक छोटी सी गिलहरी। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। अब एक समय हनुमान जी बड़ा सा पत्थर लेके जा रहे थे और ठहरी गिलहरी पैर के नीचे आ गई, पर पूरी नहीं आई, थोड़ा सा पूंछ उसका हनुमान जी के पैर के नीचे दब गया। अब पर्वताकार हनुमान जी पूंछ नेक सो दबी कि गिलहरी ची ची चिल्लाई। अब हनुमान जी पैर झट से टारे, पर पूंछ दबने मात्र से गिलहरी का पूंछ थोड़ा से खंडित हो गया, टूट गया। अब तो हनुमान जी ने डांट लगाई, भाग यहां से, बार बार आती है, किसी बंदर के नीचे आ गई ना तो मर जाएगी, हम कह रहे थे पहले से हट जा। अब तो गिलहरी चिढ़ाई नहीं, उसको क्रोध आ गया, रोने लगी गिलहरी। बड़े हो, बुद्धि तनिक भी तुम में नहीं है, चलो तुम्हारी शिकायत हम करती हूँ। हनुमान जी ने कहा, जा भग कर दे, जिसको बताना हो जा बता दे। गिलहरी चली गई कहां, भगवान राम के पास पहुंच गई और भगवान राम के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। हनुमान जी गिलहरी को देखे, भगवान राम उठा लिए। गिलहरी बोली, पहले प्रभु ऐसे नहीं, हम आए हैं न्याय के लिए। एक बंदर ने हमारे पूंछ पे पैर रख दिया, हमारी पूंछ टूट गई। भगवान राम ने हाथ में उठा के अपनो हाथ घुमाया, गिलहरी के सर पे 3 उंगलियां आज भी बनी हैं। वो भगवान राम ने स्पर्श किया था, पहले नहीं होती थी। अब तो गिलहरी को जो पूंछ टूटे थे, जो दर्द था, वो सब सही हो गया। फिर गिलहरी मानी नहीं, प्रभु ऐसे नहीं, जो बंदर ने दुष्टता की है उसको सजा दोगे? भगवान ने कहा जरूर देंगे, पर बताओ तो किसने किया? बोली हम बताएंगे, पर पहले बताओ सजा दोगे? राम ने कहा हाँ जरूर देंगे। अब गिलहरी वहां से उछलती कूदती भगी और जहां हनुमान जी पत्थर ढो रहे थे आई, बोली चलो बुलावा आया है, अब पता चल जाएगा। हनुमान जी कहे अच्छो, या गिलहरी छोटी सी अच्छी खेल कर रही, अब चले राम के लगे। हनुमान जी आए, हाथ जोड़े प्रभु। अब हनुमान जी को देखे राम तो मुस्कुराए, हनुमान जी भी मुस्कुराए, गिलहरी छोटी सी अच्छी खेल कर रही। अब कहने लगी कि पहले तो राम ने पूछा, ये बता तू कर क्या रही थी वहां? हनुमान जी से पूछे पैर के नीचे कैसे आई? हनुमान जी बता दिए, सरकार पत्थर ढो रहे थे, हमने कई बार इसको कहा हट जाओ हट जाओ, हट ही ना रही थी तो आ गई पैर के नीचे। गिलहरी से पूछे तुम वहां क्या कर रही थी? गिलहरी ने कहा प्रभु इतने बड़े हैं, इनमें बुद्धि तनिक भी नहीं है। अब बताओ, हनुमान जी को कह रही इनमें तनिक भी बुद्धि नहीं है। प्रभु इतना बड़ा पुल बना है ऊबड़ खाबड़, आपके पैर इतने कोमल हैं, पत्थर का पुल, उस पे चलोगे तो आपको दर्द होगा। हम बालू को ले जाके उस पे डाल रहे थे, उसी बालू में लोट लेती है, जाके झरिया देती ऊपर और कहती हम छोटी हूं पर हम में इतना समझ है कि हम उसको सही कर रहे थे और इन्होंने हमारे साथ ऐसे किया। प्रभु अब इसको दंड दो। भगवान ने हनुमान जी से कहा हनुमान, पर हनुमान जी के आंखों में आंसू भर आए कि हम सोच रहे थे भगवान का हम ही सेवक हूं, पर गिलहरी इतनी छोटी होते हुए
और इतनी बड़ी इसकी सोच, भगवान के लिए पुल तो नहीं बना सकती पर सहयोग तो कर रही थी। देखो, हम किसी का अगर हम पे नहीं हो सकता ठीक है, पर किसी का उत्साह तो वर्धन कर सकते हैं, जो है उसी से। गिलहरी ने बालू से ही निर्माण करना चाहा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, हनुमान जी रोने लगे, प्रभु हमसे गलती हो गई। पर गिलहरी का क्रोध शांत नहीं हुआ। नहीं नहीं प्रभु, इसको दंड मिलना चाहिए और जो हम कहें वही मिलना चाहिए। अब तो राम ने कहा, हनुमान इसका दंड मंजूर होगा? हनुमान जी ने कहा, वैष्णव का अपराध है, हमने ऐसे बड़े भक्त का अपराध किया है, जो दंड देगी हमको मंजूर है। गिलहरी से पूछे, राम बताओ इसको क्या दंड दिया जाए? सो गिलहरी बोली, प्रभु जैसे इन्होंने हमारे ऊपर पैर रखा है, वैसे इसके ऊपर आप भी इसको पैर से दंड दो, इसका पैर से मारो। अब तो राम बड़े प्रसन्न हुए, हनुमान जी भी प्रसन्न हुए, राम तो नहीं प्रसन्न हुए। और भगवान अपने पैरों से हनुमान जी को दंड दिया। प्रभु कर पंकज, प्रभु कर पंकज कपि के शीशा। भगवान ने अपना पैर हनुमान जी के सर पे रखा और हनुमान जी रोने लगे प्रेम भाव में कि चलो एक गिलहरी ना आती तो भगवान का पैर हमारे मस्तक पे ना पड़ता। और गिलहरी हनुमान जी को देखी, रो रहे थे, हनुमान जी के आंखों से आंसू निकल रहे। गिलहरी अब खूब उछलने लगी, वाह वाह, अब आनंद आ रहा है, हमारे ऊपर पैर रखे तो हंस रहे थे, अब रो। और गिलहरी वहां से उछलती कूदती भागी। अब हनुमान जी तो आंखों से आंसू निकलने लगे। राम ने कहा, ठीक है हनुमान, तूने एक भक्त का अपराध किया है, भक्ता अपराध बहुत बड़ा अपराध है, जाओ तुम्हारा भी पूंछ खंडित होगी, तुम्हारी भी पूंछ छिन्न होगी। और वही कारण हुआ, चले गए हनुमान जी भी। अब सेतु बंध पूरा तैयार हो गया। अब वहां पे शिव जी का निर्माण हुआ है, सेतु बंधु रामेश्वरम, जहां पुल बना है। एक तो हनुमान जी ने कैलाश पर्वत से जो पत्थर लाया, चले गए हनुमान जी पर्वत से, अपने कैलाश पर्वत से पत्थर लाने, क्योंकि शिवलिंग यहां समय निकला जा रहा था। भगवान राम ने अपने हाथों से बालू का शिवलिंग बनाया। आज भी रामेश्वरम में 2 हनुमान हैं। नींद आ रही? ना आ रही? ठीक है, ध्यान से सुन लो। आज भी वहां 2 हनुमान हैं, 2 महादेव हैं। एक जो भगवान राम ने हाथ से बनाया था बालू का, दूसरा जो हनुमान जी लेकर आए थे, क्योंकि अभी हमारे भैया गए थे तो उनको मालूम है, वहां पे दोनों पास पास हैं। जब हनुमान जी लेकर आए तब तक शिवलिंग बन गया था। हनुमान जी को दुख हुआ। भगवान ने कहा, क्या होता हनुमान, ऐसा करो, अब तो लाए ही हो, हम तो सोचे समय निकल रहा, ऐसा करो यहाँ पे तुम अपना शिवलिंग लगा दो, इसको उखाड़ के फेंक दो। हनुमान जी तो ताकत में सबसे आगे हैं। हनुमान जी ने दोनों हाथों से ताकत लगाई शिवलिंग उखाड़ने के लिए, जो भगवान राम ने बनाया था, बालू का शिवलिंग। पर कहते हैं कि शेष नाग की सर से पृथ्वी ऊपर उठ गई, पर वो शिवलिंग नहीं उखड़ा। फिर हनुमान जी ने अपनी पूंछ की झटका लगाई, पूंछ में अतुलित बल है, पूंछ को लपेट करके झटका मारा, पूरा ब्रह्मांड उठ गया शेषनाग के सर से, पर वह शिवलिंग नहीं निकला। आज भी कहते हैं कुछ लोग कि जो भगवान राम ने शिवलिंग बनाया उसमें पूंछ की निशान है, और वह शिवलिंग पूंछ से उखाड़ने में हनुमान जी की पूंछ थोड़ा से टूट गई, असहनीय दर्द हुआ। वही जो राम ने कहा था ना, तुम्हारी भी पूंछ टूटेगी, और उसी गिलहरी के कारण इनकी पूंछ छिन्न हुई। आज भी रामेश्वरम में
छिन्न मारुति नाम से हनुमान जी की पूजा होती है। और जहाँ पे छिन्न मारुति हैं हनुमान जी खड़े हैं, वहीं पे हनुमान जी द्वारा लाया शिवलिंग स्थापित है, जिसे कहते हनुमदेश्वर महादेव। बोल रामेश्वरपुरी पावन धाम की। नींद आ रही ना आ रही? आनंद आ रहा है? आ रहा है? अच्छा, ऐसे एक जगह कथा सुना रहे हैं, हम पूछे आनंद आ रहा है? एक मैया कही नहीं नहीं आनंद नहीं आ रहा। क्यों जानते? उन्होंने ऐसा क्यों बोला? उनके बेटे का नाम था आनंद और उनका बेटा पीता था खूब दारू। तो माँ जब आए तो पीछे पीछे वो भी आए। तो माँ को उस दिन आया क्रोध और उसको घर के गेट के अंदर बंद करके ऊपर से वो लगा दी, बंद कर दी और वो चली आई कथा में। हमने पूछा मैया आनंद आ रहा है? मैया ने कहा नहीं नहीं महाराज जी, तनिक भी आनंद की चिंता न करो, आनंद नहीं आ रहा है, उसकी चिंता न करो, नहीं आ रहा है, उसको घर में बंद कर आए। तो अगर आप लोग बंद करके आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हो जे रामेश्वर दर्शन करहि, जे रामेश्वर दर्शन करहि, ते तन ताजे ते तन ताजी मम लोक सिधरहि, जे रामेश्वर दर्शन करहि, जे रामेश्वर दर्शन करहि, जो रामेश्वर दर्शन करहि, जो गंगा जल आन चढ़ावे, जो गंगा जल आन चढ़ावे, सो साजो मुक्ति नर पावे, सो साजो मुक्ति नर पावे। जो रामेश्वरम बोल देवादिदेव महादेव की। संख्या ज्यादा है आप लोगों की, आवाज आ रही ना पीछे तक? आप लोग देखना, आज तो सो भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, संख्या बहुत ज्यादा है, वहां तक तो दिखाई देगा नहीं। आज देखना कि जो रामेश्वरम का निर्माण महादेव का शिवलिंग बनाए हैं भगवान राम, एक बार जो उसका दर्शन कर लेता है, सिर्फ दर्शन की महिमा बता रही, जो रामेश्वर दर्शन करही बिन प्रयास भव सागर तरही, वह बिना प्रयास ही भव सागर से मुक्ति पाता है। और जो रामेश्वरम में जाके गंगा जल चढ़ाता है, सो समुद्र नर, वह पूरे परिवार समेत नर मुक्ति पावे, वहां पूरे परिवार समेत मुक्ति पा जाता है जो एक बार रामेश्वरम चला जाता है। इसलिए रामेश्वरम जाना चाहिए। और फिर पूरी सेना लंका गई का कोई कथा विराम की ओर लेके चलेंगे, आज तो समय भी बहुत कम है। लंका में प्रवेश किए, उधर से अंगद को दूत बना के भेजे। अंगद के बाद अब युद्ध प्रारंभ हुआ, रावण नहीं माना, युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन के युद्ध में ही बड़े बड़े वीर मारे गए, रक्त की धारा बह गई, नदियां बह गई और रक्त से बड़े बड़े तालाब भर गए, रक्त में साड़ियां जम गई, गीध, भालू, भूत प्रेत, राक्षस, स्वयं चामुंडा काली नृत्य करने लगी। ऐसी रक्त की धारा बही आज पूरी लंका में। अतिकाय अकंपन दुर्मुख जो एक एक दिन में
ऐसे ऐसे वीर की पूरी पृथ्वी को मनुष्य विहीन कर देते। ऐसे ऐसे वीर को भगवान राम ने, लक्ष्मण ने, वीर हनुमान ने एक ही दिन में सुला दिया। फिर उसके बाद सुग्रीव के बेटे का नाम है दधिबल, वह भी आया युद्ध में। और इधर अंगद इत्यादि बड़े बड़े वीर, रावण का बेटा जिसका नाम है नारायणतक, जिसमें इतनी अपार शक्ति और उसके 36,000 सैन्य सिर्फ डंका बजाने वाली थी। 36,000 और सैनिकों की तो कोई गिनती नहीं थी। वो भी आए, वो भी मारे गए। हनुमान एक ऐसे वीर हैं, हनुमान जी का नाम भी कोई रावण की सेना में नहीं जानता, पर डरते सब इससे हैं। जैसे पहले बच्चे पढ़ते थे ना, और कोई टीचर का नाम न जाने, बस अकेले नाम उनका पदवी रख लेते थे, अरे पंडित सर। और वो अगर चुनाई उनाई रखे रहे ना तो कुछ और, ऐसे अनेकों बच्चे की उम्र हम लोग भी ऐसे कहते थे। भाई सब टीचरों के अलग अलग नाम थे, तो ऐसे हनुमान जी का सब नाम रख लिए। लंकावासी, बड़ा वाला बंदर, इनका नाम बड़ा वाला बंदर पड़ गया। और इनके अंदर गुण, आगे से तो कम मारे, पीछे से ज्यादा। आगे से तो नेम रहे कि हाथ जहां तक पहुंचे वहीं तक लें, पीछे कोई सीमा ही नहीं, पूंछ जहां तक बढ़े कोई इसकी सीमा नहीं, जितनी बढ़ जाए उतनी घट जाए। और एक ही बार में लपेटे और पटके फिर तैयार। लपेटे पटके, चाहे 1000 आ जाओ चाहे लाख आ जाओ, सबका स्वागत है। दोनों हाथों से एक तरफ लड़े, हाथी से हाथी, एक हाथ से एक हाथी, एक हाथ से एक हाथी, रथ से रथ उठा ले और जिसके ऊपर फेंके तो एक मरे, हाथी उठा के फेंक देंगे तो एक मरे, जितने आए नीचे सब जय श्री राम। अब पूंछ इधर। रावण से किसी ने कहा, अरे कोई एक है, अगर उसको संभाल लो ना तो समझ लो लंका पे विजय है, नहीं तो नहीं है। बोले कौन? बोले वही बड़ा वाला बंदर। बोले उसको ऐसा करो, पीछे से पकड़ो। कहे पीछे तो सरकार बड़ी आफत है, आगे से तो कुछ देर बच भी जाते हैं, पीछे जो चले जाते हैं ना, वो पीछे तो उसकी पूंछ है, वो तो कुछ अलग ही काम करती है। उसका तो ना कोई नियम है ना कानून हो, चाहे जितनी बड़े चाहे जितनी छोटी हो जाए। ऐसे हनुमान जी हैं। आज रावण ने अहिरावण, पाताल लोक के अहिरावण को भी वध किए। लक्ष्मण को भी शक्ति बाण लगी थी, सजीवन बूटी आई, उनके भी प्राण बचे। अब रावण में बहुत बहुत कम ही वीर बचे, सब मारे गए। कुंभकर्ण को जगाया गया और कुंभकर्ण जगता नहीं है। आओ एक भजन ले ले प्रेम से, उसके बाद कथा विराम की ओर लेके चलेंगे, क्योंकि आज बैठे रहे आप लोग शांत, सब आनंद मनाएंगे। उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया, जी ना लगे साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे, साथिया नहीं जाना दिल ना लगे। हो उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया, उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया, जी ना लगे साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे, साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे।
सुन ले रे बजरंगी, अब तू ही मेरा संगी। ओ सुन ले लक्ष्मण भैया, रोएगी तेरी मैया। सुन ले लक्ष्मण भैया, रोएगी तेरी मैया। मुकड़ा दिखलाऊंगा कैसे, मुकड़ा दिखलाऊंगा कैसे, जी ना लगे साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे साथिया नहीं